ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, बुधवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है गजानन जी को, गणेश जी को। तो आज के इस उपाय में आपको एक चावल का दाना लेना है, 4 हरे मूंग के दाने लेने हैं और नजदीक के मंदिर में जाकर ये विशेष उपाय कर लेना है। उसके बाद जीवन के सारे दुर्भाग्य दूर होंगे। साथ ही साथ जो भी कामना है, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी और आपके बच्चे भी सुधरेंगे। बच्चे से जुड़ी कोई भी परेशानी, बाधाएं हैं, वो भी समाप्त होने लगेगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया अचूक और विशेष उपाय है, कैसे करना है हम बताएंगे। उसके वाली इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक जरूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय आपकी जितनी भी इच्छा है, मनोकामना है, उन्हें पूर्ण करने वाला है। वो मनोकामना चाहे व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से या किसी और प्रकार से। तो इस वाले उपाय में आपको जो सबसे पहले सामग्री लेनी है वो है हरा मूंग का दाना। कितना दाना? एक आखा दाना आपको लेना है, जो कि कहीं से भी खंडित टूटा फूटा ना हो। ऐसे के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल। चावल के कितने दाने? एक पूरा दाना आपको चावल का भी लेना है। साथ ही साथ आपको लेना है बेलपत्र। तो स्वस्थ सुंदर एक बेलपत्र ले लीजिएगा और बेलपत्र कहीं से टूटा फूटा ना नहीं होना चाहिए। आखिरी में जो सामग्री है वो है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर हरे मूंग का उपाय करने से समस्याएं समाप्त होती है, बल बुद्धि में विद्या बढ़ोतरी होती है। तो करिएगा क्या, उस हरे मूंग के दाने को उठाना है और अपनी कामना और जो समस्या है उसके लिए प्रार्थना करते हुए हरे मूंग को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो कामना है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र को भी शिवलिंग पर इस प्रकार से चढ़ा दीजिएगा। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। फिर जो एक चावल का दाना है उस चावल के दाने को उठाना है और उसको भी शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ठीक है, और अपनी जो भी कामना है वो कहते जाना। आखिरी में जल के लोटे की बात रही, तो जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ नीचे आएगा। उसको रोक कर आपको कंठ, मस्तक और नैनों पर लगा लेना है और शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उसके लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि वो कामना जल्द से जल्द पूर्ण करे। तो इस प्रकार से प्रार्थना निवेदन करते हुए पहला वाला उपाय जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय को आपको अपने बच्चों के लिए करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके बच्चों में बल, बुद्धि या विद्या की कमी है, ठीक है, या आपके जीवन में विघ्न आ रहे हैं, कार्य बनते बनते बिगड़ने लगते हैं, तब भी ये उपाय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। क्या क्या सामग्री की जरूरत है? आपको लेने हैं हरे मूंग के दाने। कितने दाने लेने हैं? अब आपको 4 दाने लेने हैं और चारों दाने इस प्रकार से पूरे होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेने हैं चावल। चावल का एक आखा आपको दाना लेना है। ठीक, इसी के साथ आपको जल का लोटा, तांबे का लेना है और उसमें अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। ठीक, फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना और अगर आप मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो घर से भी इस उपाय को कर सकते हो। सर्वप्रथम पूजन पाठ करते समय आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, जितने भी देवता की दिशा है वो उत्तर दिशा है, इसीलिए आपको पूजन पाठ इस दिशा में बैठकर करना चाहिए। तो करना क्या है, हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, सर्वप्रथम 4 हरे मूंग के दाने को उनको उठाना है, अपने हाथ में रखना है, विघ्नहर्ता गणेश जी से प्रार्थना करना है कि आपकी जीवन की सारी बाधाएं, परेशानी और जो भी विघ्न है उन्हें समाप्त करें। ये अगर आप अपने बच्चों के लिए उपाय कर रहे हो तो गणेश जी से प्रार्थना करना है
कि आपके बच्चों में बल बुद्धि विद्या की कमी आए, वो अगर कहना नहीं मानते, बात बात पर गुस्सा करते हैं, गलत पर मार्ग पर जा रहे हैं, तो उसके लिए भी प्रार्थना निवेदन करते हुए उन 4 हरे मूंग के दानों को शिवलिंग का जो सीधा वाला भाग है यहाँ पर समर्पित कर देना है, ओम गणेशा नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो एक चावल का दाना है उसको आपको उस जल के लोटे में डाल देना है। तो ये आपका चावल वाला जल तैयार हो जाएगा। फिर जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर आपको गणेश जी से और भगवान भोलेनाथ से अपने दिल की बात कह देनी है कि आपके जीवन के सारे विघ्न समस्याएं समाप्त करें और बच्चों से जुड़ी जो भी कामना है उन्हें पूर्ण करें। तो इस प्रकार से विशेष दूसरा वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है, सारे कार्य बनने लगेंगे और जीवन में सुख शांति आएगी। तो इस वाले उपाय में जो जो सामग्री की आपको आवश्यकता है वो देख लीजिए। आपको लेना है दीपक, ठीक है। कौन सा दीपक? मिट्टी का हो तो मिट्टी का, या आप आटे के दीपक है वो भी बना सकते हो। जलाने के लिए आपको बत्ती लेनी है गोल, और घी ले लीजिएगा। इसी के साथ आपको लेना है हरी इलायची। कितनी हरी इलायची लेनी है? तो इस वाले उपाय के लिए आपको 2 पूरी हरी इलायची ले लेनी है। साथ ही साथ आपको तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर बताइए सामग्री को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो इस उपाय में करिएगा क्या? हमने आपको जो तांबे का लोटा बताया था उस तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। जल को समर्पित कर दिया, फिर एक जो दीपक है उसको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, दीपक को जला देना है। फिर 2 हरी इलायची है तो उसमें से पहली हरी इलायची उठाना है। आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, या जो भी धन से जुड़ी समस्या है वो समाप्त हो जाए, उसके लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हुए पहला हरी इलायची जो है वो आपको जलते हुए दीपक में डाल देना है। और जो दूसरी हरी इलायची है उसको उठाना है, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करते हुए दूसरी हरी इलायची को आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। और फिर उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि जल्द से जल्द आपकी जो भी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है उन्हें सुधारें, माता लक्ष्मी का वास हो, वैसी विशेष निवेदन प्रार्थना कर लेना। तो शिव पुराण का विशेष उपाय है, इस जरूर कर लीजिएगा। कामना इच्छाएं बहुत जल्द पूर्ण होने लगेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।